हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप प्याज काटते हैं या घर पे कोई भी प्याज काटता है तो काटने के साथ ही जब शुरुआत करते हैं हम काटना तो हमारे आंखों में आंसू आने लगता है और आंखों में जलन पैदा होने लगती है और आंख में इरिटेशन होने लगता है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, इस चीज को हम साइंटिफिकली समझने का प्रयास करेंगे। मतलब इन सारी चीजों की रोचक जो भी बातें हैं, इनका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं हमारा साइंस देता हुआ दिखाई देता है कि आखिर प्याज को जब हम काट रहे हैं तो क्या होता है जिसके कारण से हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो चलिए इसको साइंस से समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है, क्यों है। एक्चुअली में जब आप प्याज को काटते हैं तो काटने के कारण से होता क्या है कि उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स टूट जाते हैं और सेल्स के टूटने से, जैसे ही काटेंगे सेल्स टूट जाएंगे और सेल्स के टूटने से एक केमिकल निकलता है जिस केमिकल को हम बोलते हैं सिन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड। यह एक वोलेटाइल लिक्विड है, जैसे ही काटते हैं वो वोलेटिलिटी शुरू करता है और निकलने लगता है और निकल के वो जाके हमारे आंखों को क्या करता है, पिंच करता है। और आंख पे जैसे ही वो लगता है तो बेसिकली वो करता क्या है कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है जो हमारे आंख में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो वो उसको, लैक्रिमल ग्लैंड को ये लगता है कि आंख पे अटैक हुआ है। उस अटैक से बचाने के लिए बेसिकली हमारा आंख जो है वो सिक्रीट करना शुरू करता है, टीयर्स, मतलब आंसू निकालना शुरू कर देता है और हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये हमने देखा कि प्याज काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम ये समझते हैं कि इसका क्या उपचार हो सकता है, उपाय हो सकता है। मतलब जब आप प्याज काट रहे होंगे और आंखों से आंसू आने लगे तो आंखों से आंसू ना आए, इसका व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला उपाय जो हमारा है वो है चाकू को का चयन। ऐसे सिंपल समझे कि चाकू, कैसा चाकू का हम चयन कर रहे हैं। मतलब शार्प नाइफ है, नाइफ जो है वो हमारा चाकू जो है वो या तो बहुत तेज है, धारदार है, या वो धारदार नहीं है, मतलब भोथड़ है। तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, चलिए इस बात को समझते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम प्याज को काटते हैं तो उसकी कोशिकाएं टूटती हैं और कोशिकाओं के टूटने से सिन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड निकलता है और वो हमारे आंखों को इरिटेशन कॉज करता है और आंसू निकलते हैं। तो शार्प नाइफ से जब हम कट करते हैं तो प्याज से जो गैस निकलता है वो उनकी मात्रा कम होती है क्योंकि कम सेल्स टूटते हैं। जबकि वही अगर मोटा धार वाला अगर हम चाकू से काटेंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिकाएं टूटेंगी और उसके कारण से ज्यादा केमिकल का स्राव होगा। तो कम केमिकल का स्राव चाहते हैं, कम केमिकल का इवोल्यूशन चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप शार्प नाइफ का यूज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। प्याज को अगर हम फ्रिज में रखें तो क्या होगा, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि जब हम फ्रिज में प्याज को रखते हैं तो फ्रिज में मतलब छीलने के बाद उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे क्या होता है कि वो ठंडे हो जाएंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा और कम टेम्परेचर होने पे जब उसको नाइफ से काटेंगे तो वहां जो कोशिकाएं टूटेंगी उससे केमिकल्स जो निकलने वाले हैं वो केमिकल्स कम निकलेंगे। और कम अगर केमिकल्स निकले, उनकी वोलेटिलिटी कम होगी, कम निकलेंगे और कम निकलने के कारण से वो हमारे आंखों को कम इरिटेशन कॉज करेंगे। तो अगर प्याज को काटना चाहते हैं और आंखों में आंसू ना आए तो आप उसको पहले आधे घंटे फ्रिज में रखें, फिर काटें, देखिए आपके आंखों में कम इरिटेशन होगा। प्याज को अगर हम पानी में डाल के काटते हैं तो इसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली जब हम प्याज को पानी में डाल के काटते हैं तो उससे जो जो केमिकल निकलता है वह केमिकल वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि वो पोलर होते हैं और पोलर सब्सटेंस को लाइक अपने में डिजोल्व कर लेता है। तो कटने के बाद जो केमिकल्स निकले वो वाटर में जाके सॉल्युबल हो जाते हैं और वाटर में सॉल्युबल होने के कारण से वो बाहर वोलेटाइल हो ही नहीं पाता और वोलेटाइल नहीं होने के कारण से वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता और हमारे आंखों को इरिटेशन कॉज नहीं करता, हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं कर पाता और हमारे आंखों से आंसू नहीं निकलते। तो अगली बार अगर प्याज काटते हैं तो पानी में डाल के काटें, निश्चिंत रहिए कि आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।